हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राघव क्लासेस। आइए दोस्तों, वर्ड पावर का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं, जिसमें आपको स्पेलिंग बतानी है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए होंगे हर प्रश्न में, और आपको उसमें बताना है कि कौन सी स्पेलिंग सही है। साथ ही साथ मैं आपको उसकी हिंदी भी बताऊंगा। इस तरीके से आपका वर्ड पावर भी स्ट्रांग हो जाएगा। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें खास तौर से ऐसे वर्ड्स के स्पेलिंग्स ही पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो जिसमें इंग्लिश आ रहा है, तो इंग्लिश में आपने देखा होगा कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें स्पेलिंग चेक के बारे में पूछा जाता है, यानी आपके बारे में यानी आपसे स्पेलिंग के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, 4 विकल्प दिए गए होते हैं और आपको बताना होता है कि कौन सी स्पेलिंग सही है। तो इसमें हमारा जो पहला प्रश्न है, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर है, बहुत ही बढ़िया शब्द है ये, फ्लैबरगैस्ट। बहुत ही शानदार वर्ड है और 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और चारों कंफ्यूजिंग है। अगर आपको ये वर्ड पहले से नहीं पता है तो शायद आप इसका आंसर ना बता पाओ। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ये ए, फ्लैबरगैस्ट, जिसका हिंदी होता है किसी को अचंभित कर देना, चौंका देना, हैरान कर देना। ठीक है, जिसे आप सरप्राइज कहते हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंडस्ट्रियस। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इसके लिए भी, और इंडस्ट्रियस बताना है आपको कि कौन सी स्पेलिंग सही है। तो इंडस्ट्री से बना है इंडस्ट्रियस, और इसकी जो सही स्पेलिंग है वो है सी, जिसका हिंदी होता है मेहनती। ठीक है, हार्ड वर्किंग, मेहनती। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा, ये भी बहुत ही बढ़िया वर्ड है एग्जाम के लिए। 3 नंबर है हमारा प्रश्न, 4 विकल्प दिए गए हैं। इनएविटेबल। इनएविटेबल की जो सही स्पेलिंग है वो है हमारा बी, INEVITABLE। इनएविटेबल का मतलब होता है अनिवार्य या बहुत ही जरूरी, यानी नेसेसरी। ठीक है, याद रखिएगा। बहुत ही बढ़िया वर्ड है एग्जाम के लिए। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स में भी आते हैं और कभी कभार करेक्टली स्पेल्ड में भी आते हैं, यानी स्पेलिंग वाले में भी आते हैं। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन, ये भी बहुत ही बढ़िया वर्ड है बेनेडिक्शन, और आपको बताना है कि कौन सी स्पेलिंग सही है। 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इसमें जो सही आंसर है वो है हमारा बी, बेनेडिक्शन। BENEDICTION। बेनेडिक्शन का मतलब होता है आशीर्वाद। ठीक है, आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स कह सकते हैं आप। ओके, अगला जो क्वेश्चन है हमारा विवेशियस। वी से शुरू है और आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। आपको अगर आप ये वर्ड पहले से जानते हो तभी आप इसके बारे में सोच भी पाओगे, नहीं तो ये बहुत कंफ्यूज करते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ए, विवेशियस। ठीक है, जिसका हिंदी होता है जोशीला, यानी जोश से भरा, एनर्जेटिक कह सकते हैं हम उसे। ठीक है, ओके, अगला वर्ड है हमारा 6 नंबर, डिसेंट। आप स्पेलिंग देख सकते हो, सबकी उच्चारण लगभग वही होगी, डिसेंट 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 डिसेंट, लेकिन जो सही स्पेलिंग है वो एक ही है। तो इसमें जो 6 नंबर में सही आंसर है वो है डी, डिसेंट, जिसका मतलब होता है असहमत होना, यानी डिसअग्री, असहमत होना। ठीक है, तो याद रखिएगा डी होगा हमारा आंसर। 7 नंबर का प्रश्न है हमारा, ये भी बहुत ही बढ़िया वर्ड है, आइसोलेटेड। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो सही आंसर क्या है। अगर आप इंग्लिश रीडिंग करते हो, पढ़ते हो, तो ये सारे वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा यूज में है, अक्सर आपको ये सारे वर्ड्स दिख जाएंगे। तो आइसोलेटेड की जो सही स्पेलिंग है वो है ए, आइसोलेटेड, जिसका हिंदी होता है अकेला, यानी अलोन। ठीक है, 8 नंबर की प्रश्न की तरफ चलेंगे। ये भी बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, अनेक शब्दों के एक शब्द में भी ये प्रश्न पूछा जाता है, पॉलीग्लॉट। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पॉलीग्लॉट की जो सही स्पेलिंग है वो है डी। पॉलीग्लॉट का मतलब होता है बहुभाषी, जो बहुत सारी भाषाओं को बोलता हो, एक से ज्यादा भाषाओं को जो बोलता हो उसे कहते हैं पॉलीग्लॉट, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा बिजार। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इसके लिए भी, आपको बताना है बिजार की जो सही स्पेलिंग है। 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है हमारा वो है हमारा बी, बिजार, जिसका हिंदी होता है विचित्र। ठीक है, विचित्र, जिसे हम इंग्लिश में स्ट्रेंज कह सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा विचित्र। कई बार ये एसएससी के एग्जाम्स में भी आया हुआ है। अगर आप पीछे के मॉडल पेपर को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वर्ड कई बार आ चुका है। तो बिजार का मतलब क्या होता है, विचित्र, स्ट्रेंज। अब आते हैं 10 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अब्रिविएट, जिसका हिंदी होता है संक्षिप्त करना, छोटा कर देना। जैसे एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो इसको हम शॉर्ट में कहते हैं एमपी, यानी मैंने इसे छोटा कर दिया, अब्रिविएट कर दिया। ठीक है,
तो अब्रिविएट का मतलब होता है किसी चीज़ को छोटा कर देना, और इसकी जो सही स्पेलिंग है वो है हमारा ए, अब्रिविएट, छोटा कर देना, संक्षिप्त कर देना, छोटा कर देना। तो आंसर होगा हमारा ए। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मेंटेनेंस की सही स्पेलिंग क्या है। मैं जानता हूं कि अगर आप मेंटेनेंस की स्पेलिंग नहीं देखे हो, नहीं ध्यान दिए हो, तो शायद आप गलत लिखोगे। तो बेहतर होगा कि एक बार मेंटेनेंस की स्पेलिंग डिक्शनरी में चेक कर लो या गूगल पे चेक कर लो। अगर आपको पता होगा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मेंटेनेंस की स्पेलिंग आप गलत लिखोगे, क्योंकि कई लोग मेंटेनेंस की स्पेलिंग गलत लिखते हैं। तो एक बार आप जरूर चेक कर लीजिएगा कि मेंटेनेंस की स्पेलिंग आप जानते हैं कि नहीं, और अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और अगर आप नहीं जानते हैं तो एक बार गूगल से या कहीं से भी मेंटेनेंस की स्पेलिंग चेक करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि एक बार आप जब लिख देते हैं तो आप उसे भूलते नहीं हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू।